नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो। तो देखिए आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपने थंबनेल के ऊपर रीड किया है ना, जो कि 250 से लेकर 300 के बीच में आपको जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लास्ट ईयर जो है कौन से कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट जो है हो चुका था। तो उसके बारे में साथ ही साथ देखो यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी है ना, उसके लिए तो यहाँ पर सिर्फ 270 नीट स्कोर के ऊपर ही अलॉटमेंट हो गया था। और ये क्यों हुआ था इसका रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या इस साल जो है इसी तरह का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या फिर यही कॉलेज जो है सबसे कम कट ऑफ वाले यहाँ पर 2024 के लिए भी कंटिन्यू चलेंगे, या फिर इससे कोई अदर कॉलेज है जो कि इससे कम कट ऑफ में आ सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, या फिर आप यहाँ पर मान लीजिए कि अदर स्टेट के स्टूडेंट हो लेकिन आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के जो कि सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बीएमएस कॉलेज होते हैं ना, वहां पर एडमिशन करना चाहते हो, तो आप पूरा वीडियो देखिए। आपका यहाँ पर हर एक डाउट क्लियर सॉल्व हो जाएगा और आपको एक जनरली आइडिया मिल जाएगा कि आपका अगर 250 से लेकर 300 के बीच में स्कोर आ रहा है, लेकिन आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल, आप यहाँ पर 85% स्टेट काउंसलिंग करके अपना एडमिशन जो है बीएमएस के लिए करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए कौन से कॉलेज है जहां पर कि आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। देखो ये जो नोटिस है आपको यहाँ पर लास्ट ईयर का देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर रिलीज हो चुका था। यहाँ पर इन्होंने एक टॉपिक मेंशन किया है कि जो चॉइस फिलिंग के लिए न्यूली परमिटेड कॉलेज यानी कि न्यू कॉलेज जो लास्ट ईयर आ चुके थे ना, तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जितने भी कॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, ये आपके कॉलेज जो है यहाँ पर आपका जो भी मॉपअप राउंड हो चुका था ना, तो उसके बाद में जो राउंड कंडक्ट होते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड होता है 1, स्टे वैकेंसी 2, स्टे वैकेंसी 3, जब तक सीट पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक स्टे वैकेंसी 1, स्टे वैकेंसी 2, स्टे वैकेंसी 3, इस तरह का जो है राउंड प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। तो वहां पर जो आपका 85% स्टेट कोटा होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों को ही अलॉटमेंट होता है, जिनके पास की महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है। ऑफिशियल जो कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट आते हैं ना, उनको ही यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुका होता है। तो उस टाइम जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर कुछ न्यू कॉलेज ऐड हो चुके थे, लगभग 8 कॉलेज ऐड हो चुके थे, और इनकी जो है सीट अलॉटमेंट किया गया था। इनकी मैनेजमेंट की आईक्यू कोटा की जो 15% सीट होती है ना, वो भी यहाँ पर लास्ट ईयर फिल नहीं हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ऑनलाइन अलॉटमेंट किया गया था। सिर्फ यहाँ पर स्पॉट राउंड जो है ना नहीं कंडक्ट किया गया था। और स्पॉट राउंड के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके सीधा अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है ना, वहां पर आपको आईक्यू कोटा का फीस स्ट्रक्चर है 3 या फिर 5 टाइम ज्यादा पे करना होता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये कॉलेज के अंदर सबसे कम कट ऑफ क्यों गया था, क्योंकि इन कॉलेज को जो यहाँ पर थर्ड राउंड के बाद में परमिशन मिल चुका था, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना थर्ड राउंड तक काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ बीएमएस के लिए, तो कुछ बच्चे बीएचएमएस ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे बीडीएस ज्वाइन करेंगे, और कुछ बच्चे जो है काउंसलिंग से आउट होकर सीधा ड्रॉप करके फिर से एक बार नीट एग्जाम देके जो है एमबीबीएस के लिए ट्राई करने के लिए जाते हैं। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो तो उन कॉलेज के अंदर अगर सबसे पहला कॉलेज की बात करें, जो कि आपका बीएमएस के लिए एक प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएगा, 3396 उसका चॉइस कोड आपको नजर आ जाएगा। महेश आयुर्वेदिक कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एड्रेस, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 60 सीट का जो इंटेक कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक न्यूली कॉलेज था जो कि लास्ट ईयर आया था, तो आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका 250 से लेकर आपका 300 के बीच में स्कोर आ रहा है ना, तो आपको इन कॉलेज को जो है प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। मतलब देखिए, अदर कॉलेज टॉप रैंक के हिसाब से आप डाल दीजिए ऊपर, लेकिन सबसे लास्ट में इन कॉलेज को डालिएगा ही डालेगा। इन कॉलेज को मत भूलिएगा, क्योंकि इनका कट ऑफ आपको जो है 2024 के अंदर भी कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने बहुत सारे कॉलेज डाल दिए, लेकिन इन्हीं कॉलेज को अगर लास्ट में स्किप कर दिया, तो फिर आपका यहाँ पर लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस कॉलेज को टॉप के ऊपर मत डालिए। अगर आपका 250 भी स्कोर आ रहा है ना, तो भी आप इन कॉलेज को सबसे ऊपर मत डालिए। जो टॉप का कॉलेज है, जैसे कि प्राइवेट के अंदर बात करें, पहले तो आप गवर्नमेंट डालोगे 22 वाले, उसके बाद आप प्राइवेट के अंदर जो आपका हड़पसर का कॉलेज है वो डालोगे, उसके बाद संभाजीनगर का सीएसएमएस वाला है वो डालोगे। इस तरह से आप टॉप के कॉलेज अरेंज करोगे, लेकिन सबसे लास्ट में इन कॉलेज को आप यहाँ पर जरूर डालिएगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो सेकंड कॉलेज है आपका, जो कि यहाँ पर बीएमएस के लिए प्राइवेट था, जैन माइनॉरिटी का था, तो यहाँ पर जिन बच्चों के पास जैन माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट था ना, उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाता था। 3137 आपको इसका चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। प्रकाश चंद जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर जो है जलगांव के अंदर देखने को मिल जाएगा। 60 सीट का यहाँ पर भी इंटेक कैपेसिटी। हालांकि ये कॉलेज बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका जो परमिशन लास्ट ईयर इन्होंने यहाँ पर क्लोज किया था, और बहुत लास्ट में इसको जो परमिशन यहाँ पर मिल चुका था। उसके बाद देखो और एक कॉलेज है यहाँ पर थर्ड नंबर का, जो कि आपका 3138 चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। ये भी बीएमएस का प्राइवेट कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक कॉलेज आपको हॉस्पिटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो कि इसका जो अगर नासिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो 60 सीट का इंटेक कैपेसिटी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अहिंसा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका धुले रोड
के अंदर आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है। चॉइस कोड की बात करें तो 3139 आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी एक प्राइवेट यानी कि सेमी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है। इन कॉलेज को देखिए फर्स्ट राउंड में परमिशन मिले या ना मिले, लास्ट राउंड में भी अगर परमिशन मिल जाता है, वहां पर आपको अगर ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। खास करके एससी प्लस एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को तो यहाँ पर 1500 के अंदर ही एडमिशन दिया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन कुछ अदर चार्जेस होते हैं इनके, वो भी आपसे यहाँ पर लिया जाएगा, इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5 नंबर का कॉलेज आ जाएगा 3140 चॉइस कोड है इसका भी, ये भी बीएमएस वाला सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। पीवी बेलकर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अहमदनगर के अंदर आपको कॉलेज नजर आ जाएगा। 60 सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि लोलगे आयुर्वेदिक कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। औरंगाबाद के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। 3398 आपको यहाँ पर जो है कॉलेज का चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। 60 सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नासिक के अंदर और एक कॉलेज आया था मातोश्री आयुर्वेदिक कॉलेज 3141 बीएमएस प्राइवेट का कॉलेज है। 100 सीट यहाँ पर भी थे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलेज और देखने को मिल जाएगा केडी सेंडगे नाम से, और ये आपका कॉलेज जो यहाँ पर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा। 60 सीट का टोटल इंटेक कैपेसिटी यहाँ पर 3399 आपको इसका चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। अभी इन कॉलेज का कट ऑफ सबसे कम क्यों गया था, इसके कुछ रीजन है। देखो सबसे पहले यहाँ पर कि इन कॉलेज का सबसे कम कट ऑफ क्यों गया था, रीजन क्या है कि इनको क्या हुआ था, एकदम लेट यानी कि लास्ट में इसको जो है यहाँ पर परमिशन दिया गया था। फर्स्ट वाला सेकंड वाला इनकी जो आईक्यू कोटा की सीट थी ना, तो ये फील्ड सिर्फ ऑनलाइन किया गया था। इसलिए क्या हुआ था यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं किया था मैनेजमेंट का, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन काउंसलिंग करके मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो ना, तो फिर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस पे करनी होती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही एक रीजन था कि बहुत सारे बच्चों ने आईक्यू कोटा का काउंसलिंग नहीं किया था। उसके बाद थर्ड यही था कि इसका जो स्पॉट राउंड भी कंडक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि स्पॉट राउंड में यहाँ पर सीधा आप जाके अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आपको जो ओपन कैटेगरी की फीस होती है ना, वही फीस पे करके आपको एडमिशन दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कॉलेज का फीस 2 लाख है तो आपको 2 लाख पर ईयर ही पे करना पड़ेगा। या आपका स्पॉट राउंड का फीस होता है किसी भी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप आईक्यू कोटा की काउंसलिंग करके जाते हो तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस पे करनी होती है, जो कि आपकी 3 टाइम या फिर आपको यहाँ पर 5 टाइम्स भी देनी होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी सीट वैकेंट रही थी। तो सबसे पहले इनको कि लेट परमिशन मिल चुका था, इसलिए जो बच्चे मतलब थोड़े अच्छे खासे स्कोर करने वाले थे ना, तो इन्होंने क्या किया, जो आपका थर्ड राउंड हुआ था ना, वहां तक इन्होंने बीएचएमएस ज्वाइन करके रखा। तो फिर जो कम स्कोर वाले बच्चे सिर्फ वेट कर रहे थे कि नहीं बीएमएस मिला तो ही लेंगे, नहीं तो ड्रॉप करेंगे, तो फिर उनको क्या हुआ यहाँ पर जो है सबसे कम स्कोर वाले जो भी बच्चे थे जिन्होंने कि यहाँ पर तय कर लिया था कि नहीं बीएमएस के अंदर अगर सीट नहीं मिलता है तो फिर हम सीधा ड्रॉप करेंगे, लेकिन बीएचएमएस के लिए नहीं जाएंगे, तो उन बच्चों को फिर यहाँ पर 250 से लेकर यहाँ पर 300 के बीच में जो है सीट अलॉटमेंट हो गया। और खास करके एसटी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 217 नीट स्कोर के ऊपर ही अलॉटमेंट हो गया था। अदर कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर 270 जो है कट ऑफ लेके चल सकते हो। तो ये सबसे कम कट ऑफ वाले कॉलेज है। इसके स्पेशल रीजन भी क्या थे, एक तो सबसे लेट में आ गया था, आईक्यू कोटा की सीट जो है पूरी की पूरी ऑनलाइन ही फिल किया गया था, स्पॉट राउंड कंडक्ट नहीं हुआ था। अगर स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता तो फिर जो बच्चे की यहाँ पर थोड़ा बेटर स्कोर करने वाले थे, जिन्होंने कि बीएचएमएस के लिए ज्वाइन करने वाले थे ना, तो वो बच्चे बीएचएमएस ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि स्पॉट राउंड हो जाएगा। तो लास्ट राउंड तक वो बच्चे बीएमएस के लिए ट्राई करते। अगर बीएमएस राउंड थ्रू नहीं मिलता तो फिर वो बच्चे बीएमएस का स्पॉट राउंड के लिए ट्राई करते, और साथ ही साथ बीएमएस स्पॉट राउंड में नहीं मिला तो फिर वो बीएचएमएस के लिए जाते। इसलिए स्पॉट राउंड का कट ऑफ आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता था, लेकिन स्पॉट राउंड लास्ट ईयर हुआ ही नहीं था, इसलिए आपको इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे देखने को मिल सकता है। और इस साल भी हो सकता है कि अगर आप जस्ट बीएमएस के लिए ट्राई करोगे, बीएचएमएस मिलेगा तो भी आप यहाँ पर नहीं लेना चाहते हो, या फिर बीएचएमएस को पूरा स्किप करके आप सिर्फ बीएमएस का काउंसलिंग लास्ट राउंड तक करोगे, तो आपको यहाँ पर इतने स्कोर तक जो है यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन 300 के प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर 4th या 5th राउंड तक कोई ना कोई स्टेट कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको काउंसलिंग जो है थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी, और जितने कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अंदर मेंशन होंगे उस हर एक कॉलेज को आप अगर चॉइस फिलिंग के अंदर डालोगे तो आपको ज़्यादा मैक्सिमम चांस बन जाएगा कि आपको यहाँ पर सीट मिलने का चांस बन सकता है। आप यहाँ पर हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है महाराष्ट्र स्टेट का 85% स्टेट कोटा, साथ ही साथ 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हो या फिर अदर स्टेट के अंदर भी जाना चाहते हो, तो हम पूरा आपका पेड काउंसलिंग करेंगे। या फिर अगर आपको पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है हमारे थ्रू, कॉल के ऊपर बात करके सिर्फ अपना डाउट सॉल्व करना है पूरे साल तक, तो हमारा जो है 500 रुपीज़ आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर हम आपको जो है सीधा हमारा पर्सनल गाइड के अंदर ऐड करेंगे, और फिर हम आपको वहाँ पर जो है 500 रुपीज़ के अंदर पूरे साल तक पूरा कॉल के ऊपर आपका कॉल आंसर करके आपको पूरा गाइड करेंगे।